हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी राखी। आप भी मेरे साथ बना सकते हो। राखी के लिए मैं ये 3 कलर के 1 mm के धागे यूज़ कर रही हूँ और 1.75 mm का क्रोशिया है और मोती। सबसे पहले मैं इस तरह की लीफ बनाऊंगी, वो इस धागे से बनेगी, लेकिन ये डार्क है इसलिए मैं बताने के लिए ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। ये लीफ ऐसी बनेगी, तो मैं ये इससे बताने के लिए यूज़ कर रही हूँ सिर्फ। पहले हम मैजिक रिंग बना लेते हैं। और इसमें 1 2 3 चैन करते हैं और जो बैक से ये वाला लूप उठाना है और इसमें से धागा पास करते हुए क्रोशे में ही रखना है। फिर इधर ये लूप दिख रहा अगला, इसमें क्रोशिया डालते हुए फिर बाहर धागा खींचते हुए क्रोशिया में ही रखना है और फिर उसके बाद मैजिक रिंग से क्रोशिया अंदर डालते हुए धागा बाहर निकालना है। फिर ये हमारे पास 4 वो हो जाएंगे लूप। तो अब धागा ऊपर करो और फिर धागा ऊपर करो, 2 में से निकालते जाओ, फिर धागा ऊपर करो और 2 में से निकाल लिया। अब एक आगे हमने इसको बढ़ाना है तो इसलिए एक चैन कर लेते हैं। फिर ये पीछे ये लूप में से क्रोशिया डाल लो और फिर धागा बाहर निकालो। फिर अगले लूप में क्रोशिया डाल लो और फिर धागा बाहर निकालो। फिर उससे अगले में, अब ये हमारे 4 इधर हो गए और इधर से डाल लेंगे मैजिक रिंग से, तो हमारे पास 5 हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 हो गए। अब धागा ऊपर किया, फिर 2 लूप में से निकालना है, फिर धागा ऊपर किया, फिर 2 में से निकालना है, फिर धागा ऊपर किया, फिर 2 में से निकालना है, फिर धागा ऊपर किया, फिर 2 में से निकालना है। अब फिर एक चैन कर लेनी है क्योंकि हम बढ़ा ही रहे इसको। अब इस ये लूप बन गया पीछे, इससे फिर धागा निकाला, इसमें डालते हुए फिर निकाला धागा, फिर अगले लूप में डाला, ये निकाला धागा, फिर उससे अगले में डाला, ये निकाले धागा। ये 5 ये हो गए और अब छठा इधर से निकालना है। अब हमारे पास 6 हो गए हैं ये लूप। अब फिर धागा ऊपर करते हुए ये निकालिए 2 में से, फिर धागा ऊपर किया, फिर 2 में से निकाल लिया, फिर धागा ऊपर किया, 2 में से निकाल लिया, फिर धागा ऊपर करते हुए फिर 2 में से निकालना, फिर धागा ऊपर करते 2 में से निकाल लेना। अब फिर एक और चैन कर देते हैं, अभी तक हमारा बढ़ ही रहे। फिर इस वाले लूप में से निकाला, फिर इसमें से निकाला, अब मैजिक रिंग से निकाल लेना। तो हमारे पास ये
टोटल 7 है। तो धागा ऊपर करते जाओ और 2 में से निकालते जाओ। अब हम फिर एक चेन कर लेते हैं। अब हमने एक मैजिक रिंग से निकाल लिया। अब हमारे पास ये 8 है। तो हम धागा ऊपर करते हुए फिर 2 में से निकालते जाएंगे। ऐसे ही करते जाना, बस धागा ऊपर करते जाओ और 2 में से निकालते जाओ। एक बार फिर चैन कर लेते हैं, फिर पीछे से उठाते हुए अब एक मैजिक रिंग से डालते हुए निकाल लिया। अब ये हमारे पास 9 हो गए थ्रेड। अब फिर धागा ऊपर करते हुए 2 में से निकालते जाएंगे। धागा ऊपर करते हुए 2 में से निकालते जाएंगे। अब हमारी इंक्रीजिंग तो हो गई ख़त्म। अब हमने डिक्रीजिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पहले, ताकि पत्ती को ऐसे शेप मिल सके, तो इसलिए यहाँ ये बैक से, जो बैक का ये जो लूप दिख रहा है, इसमें स्लिप स्टिच कर लेना पहले। फिर वही धागा, हर एक उसमें से धागा उठाते जाना है। क्रोशिया डाल लो और धागे को बाहर निकालते जाओ। फिर मैजिक रिंग से निकाल लेना। फिर धागा ऊपर करते हुए 2 में से निकालते जाना है। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, घटाना है, इसलिए पहला ये स्लिप स्टिच कर लिया। अब फिर ऐसे ही क्रोशिया डालते जाओ और उठाते जाओ।
अब एक बार इसमें से डालना है, फिर धागा ऊपर करते हुए फिर वही निकालते जाओ, दो में से धागा ऊपर करते जाओ और दो में से निकालते जाओ। अब फिर एक डिक्रीजिंग हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ फिर स्लिप स्टिच करो। अब इसमें धागा डाल, ये क्रोशिया डालते हुए धागा ऊपर निकालते जाओ। अब एक इसमें, फिर धागा ऊपर करते जाओ और दो में से निकालते जाओ। फिर यहाँ एक डिक्रीजिंग होगी, पीछे से लूप में स्लिप स्टिच कर दो। अब पीछे उठाते जाओ, और फिर ऊपर धागा करते हुए दो में से निकालते जाओ। अब फिर स्लिप स्टिच करो। अब फिर धागा निकालते जाओ, ये इसमें से ही धागा निकालना है। ये अब हमारे पास 4 हो गए। अब हमारे पास 4 हैं, तो इसको हम फिर धागा ऊपर करते हुए दो दो करके बंद कर देते हैं। अब ये हमारी पत्ती है, बस कंप्लीट होने वाले। अब इसको, ये पीछे 2 लूप दिख रहे होंगे, ये और एक ये, इनमें स्लिप स्टिच करना है। और एक ही इसमें। अब इसमें स्लिप स्टिच करना मैजिक रिंग में। अब ये लीफ है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारी यहाँ दूसरी लीफ शुरू होगी। अब हमने चेन करनी पड़ेगी, 1 2 3, और ये 3 चेन करनी पड़ेगी। और जो बैक लूप है ये उठाना पड़ेगा यहाँ से। ये हमारे पास 3 है लूप। अब एक मैजिक रिंग के अंदर से निकालना पड़ेगा। टोटल हमारे पास 4 हो गए। फिर धागा ऊपर करते हुए फिर 2 में से निकालना है, फिर धागा ऊपर किया, 2 में से निकालना है। ऐसे ही अब ये बढ़ते जाएंगे। अब इसमें हम इंक्रीजिंग करनी है, तो इसलिए 1 चेन करनी है। फिर पीछे से लूप में से डालते हुए धागा बाहर निकालो, फिर क्रोशिया डाला अगले लूप में, फिर धागा बाहर निकाला, फिर डाला अगले लूप में, धागा बाहर निकाला। और अब हम मैजिक रिंग से निकालेंगे। अब हमारे पास ये 5 हो गए। अब हम धागा ऊपर करते हुए 2 में से डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे।
अब हमने फिर आगे बढ़ाना है। अब तक मैंने जो आपको बताया है उससे भी, इसमें भी मैंने बताया था। पहले इंक्रीजिंग हुई है और हमारी 6th रो तक इंक्रीजिंग हुई है, फिर 5वीं, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं रो तक हमारी डिक्रीजिंग हुई है। इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह आप इसको पहले बढ़ाते हुए फिर स्लिप स्टिच करके घटाते हुए इसको ऐसे शेप दे दोगे तो ये सेम ऐसी ही बन जाएगी। तो ये ऐसी बन जाएगी। पहले मैंने ये बनाई, फिर इधर से अटैच करते हुए दूसरी, पहले यहाँ इंक्रीजिंग होती गई, फिर यहाँ डिक्रीजिंग होती गई और ये बन गई है। और मैं अपने उसमें राखी में यही यूज़ करूँगी, वो तो सिर्फ बताने के लिए था। अब हम फ्लावर बनाएंगे, उसके लिए पहले हमें 15 चेन करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने पहले वाला ये छोड़ के अभी दूसरे वाले उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इसमें 3 बार करना है सिंगल क्रोशिया। अब उससे अगले में हाफ डबल क्रोशिया करना है, वो भी 3 बार ही होगा एक ही सेम स्टिच में। एक बार हो गया, 2 बार, एक, 3 बार। अब अगले स्टिच में डबल क्रोशिया होंगे, वो भी 3 एक ही सेम स्टिच में। एक बार हो गया डबल क्रोशिया। अब ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। अगले स्टिच में इस वाले में डबल क्रोशिया करना है, फिर एक डबल क्रोशिया और करना है। अब एक चेन करनी है और जो ये वी बन रहा है इसमें स्लिप स्टिच करनी है। अब फिर एक डबल क्रोशिया सेम ही इसमें होगा। अब अगले स्टिच में फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है अगले स्टिच में। इस वाले स्टिच में अगले में डबल क्रोशिया होगा। अब फिर डबल क्रोशिया होगा, फिर एक चेन होगी, फिर वही वी बन रहा है उसमें से निकालते हुए स्लिप स्टिच करना है। फिर एक डबल क्रोशिया और होना है सेम स्टिच में। अब अगले स्टिच में पहले एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक डबल क्रोशिया करना है सेम स्टिच में, फिर एक चेन करनी है, फिर वी से निकालते हुए इससे फिर स्लिप स्टिच करना है। फिर इसी में सेम में डबल क्रोशिया होना है, 3 हो रहे हर एक में। पहले डबल क्रोशिया हो रहा है, फिर डबल क्रोशिया हो रहा है, फिर 1 चेन, फिर वी में डालते हुए स्लिप स्टिच, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया और हो रहा है।
ऐसे ही रिपीट करते जाना है और ये सारी उसमें चेन में ऐसे ही करते जाना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं इसका धागा कट कर लेते हैं। थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा ही छोड़ लेते हैं। अब इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बने हैं जो कॉर्नर से दिख रहे हैं। अब ये ऐसे करके इसको ऐसे करके पीछे की तरफ है वो सील लेंगे नीडल से और फिर इसके साथ ही अटैच करते हुए इसको नीडल से अटैच कर लेंगे इसको साथ। अब ये हमारा तैयार हो गया है। डोरी के लिए मैं ये 80 सेंटीमीटर धागा मैंने एक साइड छोड़ा हुआ है और बीच से धागे को इधर इसमें से निकालते हुए क्रोशे से वो जो ये 80 सेंटीमीटर धागा है इसको क्रोशे के ऊपर ऐसे रखना है। फिर दूसरे धागे से क्रोशे के ऊपर करते हुए फिर इसके बीच में से निकाल लेना है। ऐसे ये चेन बनानी है। अब मैं मोती भी पिरो लेती हूँ। मोती के लिए मेरे को दूसरा क्रोशिया छोटे नंबर का यूज करना पड़ेगा।
एक चेन कर लेते हैं। अब धागा ऊपर करते जाना है और चेन बनाते जाना है। धागा ऊपर किया और चेन बनाते जाना है। पहले ये धागा ऊपर करना है, फिर ये दूसरा वाला धागा क्रोशिया के ऊपर करना है, फिर धागा ऊपर किया, फिर दूसरा वाला धागा, फिर धागा ऊपर किया। ऐसे ये चेन बनती चली जाएगी। लास्ट में भी हमने ये मोती जोड़ना है, तो वहाँ तक मैं बनाती हूँ। ऐसे ही आप भी करते रहना और आपकी जितनी आपने लेंथ रखनी हो डोरी की उतनी आप रख सकते हो। ये करते जाना है ऐसे ही। अभी हमने डोरी की जितनी लेंथ रखनी थी उतनी रख लिया। अब हम यहाँ फिर से मोती लगाएंगे। उसके लिए हमें बारीक वाला क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा क्रोशिया 0.6 mm का है, जो इस मोती के अंदर से आ रहा है। ये मैंने 2-3 चेन कर ली और अब ये धागा निकालते हुए काट लेते हैं और फिर इस धागे को इसी में छुपा लेंगे। सेम इसी तरह से इसी लेंथ की इस साइड भी बना लेते हैं। मैंने दोनों तरफ की डोरियाँ बना ली हैं और राखी बनकर तैयार हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में।